ये देखिए माशाल्लाह 1.5 कप मैदा में 14 पीस हमारे बन के तैयार हुए हैं। और स्टफिंग जो है ना वो 1 पाव चिकन में से माशाल्लाह ये देखें कितनी सारी बच गई है। और ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार चिकन पैटीज़ की रेसिपी के साथ। रमज़ान स्पेशल में पैटीज़ की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इतनी मज़े की बन के तैयार होती है कि चिकन कचौरी को भी आप भूल जाएंगे। और इसको बनाना जो है ना वो बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। और इसको बनाने के बाद 1 महीने तक आराम से स्टोर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये पैटीज़ घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से चिकन पैटीज़ बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया और 1.5 कप मेजरिंग कप के साथ मैंने मैदा लिया, जो इसमें मैं शामिल करूँगी। और इसी के साथ इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। नमक है मेरे पास 1/2 टीस्पून, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है ना वो मेरे पास है कुकिंग ऑयल, मेल्ट किया हुआ घी भी डाल सकते हैं। ये डाल के तो अच्छी तरह से हमने इस मैदे के अंदर इसको मिक्स कर लेना है। कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इस तरीके से हम मुट्ठी बनाएंगे। ये देखिए बन रही है, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा भी नहीं डाल लेना और इससे कम भी नहीं डालना। अब रूम टेम्परेचर पे पानी है, ये डाल के इसकी हमने नॉर्मल सी डो बनानी है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इसको मैं गूंद लूँगी 5 मिनट तक। आटे को मैंने 5 मिनट गूंद लिया। अब इसे रख देंगे हम कवर करके, और तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1/2 टीस्पून लहसुन का, ये दोनों भी शामिल कर लेंगे। और इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारा फ्राई हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास 1 पाव चिकन का कीमा है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं इसे किया, इस तरीके से किया है। इसको आप छुरी से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास चॉपर हो आप उससे कर लें, ना हो तो आप मिल्क शेक वाले जग के साथ जो जार आता है ना उसके साथ भी कर सकते हैं। अब इसका हमने अच्छी तरह से कलर होने तक जो है ना वो भूनना है इसे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब कुछ मसाले मैं इसमें शामिल करूंगी। यहाँ पे मेरे पास है 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, नमक है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर है, पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 सब्ज़ मिर्च थी मेरे पास, 2 सुरख मिर्च थी, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब ये डाल के तो हमने अच्छी तरह से चिकन का जो कीमा है ना इसको पकाना है, हमने पक जाना चाहिए। अगर तो चिकन ने जो पानी छोड़ा होगा उसी के अंदर पक जाएगा तो ठीक है, वरना इस पॉइंट पे थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। मैं 2-3 टेबलस्पून तक पानी डालूंगी। और अगर आप बीफ के कीमे के साथ बना रहे हो तो आपने 1-1.5 कप पानी इस पॉइंट पे डाल के तो कीमे को गला लेना अच्छी तरह से। चिकन का जो सारा पानी था ना वो खुश्क हो चुका है, इसी तरह का हमें चाहिए। इस पॉइंट पे आने तक जो है ना हमने इसको इसी तरह भूनते रहना है, चाहे हमें कम टाइम लगे या ज़्यादा लगे। तो अब इसको मैं नीचे उतार लूँगी, और इसी पॉइंट पे जो है ना वो मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ मेरे पास प्याज है, ये बड़े साइज़ का एक प्याज था, इस तरीके से मैंने इसे काटा हुआ है। इसको हमने जितना थोड़ा सा मतलब पकाना है ना वो इसी हीट में पक जाना है। सब्ज़ धनिया 2-3 टेबलस्पून है, ये डाल लेंगे। इसको भी डाल के हमने मिक्स कर लेना। और मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग जो है ना वो रेडी है। इसको हमने मुकम्मल ठंडा होने तक छोड़ देना है। यहाँ पे हमारे आटे को भी पड़े हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं।
मैं यहाँ पे इसके 3 पेड़े करूँगी। पेड़े तीनों रेडी हो चुके। पतली सी हमने इसकी रोटी बेलनी है, जैसे हम समोसे की पट्टी बनाते हैं। रोटी को मैंने बेल लिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। मैंने थोड़ा सा इसे चकोर की तरह बनाया है। इस तरीके से हम करते हुए इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। और ये वाला जो है इसको बेल के दोबारा से हम इसकी बना सकते हैं। अब इनके ऊपर हम स्टफिंग लगाएंगे और फिर इसकी जो है ना वो शेप देना इसको शुरू करेंगे दरमियान में। अब एक के किनारों के जो है ना वो सारा हमने पानी लगा लेना। इस तरीके से करके ये वाला किनारा पकड़ के इस तरह से कर देना। ये एक शेप हमारी रेडी हो गया। हल्का सा इस तरीके से कर देना ये वाले हिस्सों से, ताकि यहाँ से भी जो है ना वो बंद हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह 1.5 कप मैदा में 14 पीस हमारे बन के तैयार हुए हैं। और स्टफिंग जो है ना वो 1 पाव चिकन में से माशाल्लाह ये देखें कितनी सारी बच गई है। आप थोड़ा सा मैदा अगर और शामिल कर लें तो ये भी बन जाती हैं, या फिर कहीं और इसे इस्तेमाल कर लें। अब मैं इसको स्टोर करने का तरीका आपको बताती हूँ। इसी तरह से जो है ना कोई ऐसा डिब्बा लेना है जिसके ऊपर ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाए, और इस तरीके से इनको रखना है थोड़े थोड़े फासले पे, ताकि ये आपस में चिपके ना। और फिर आपने इनको रख लेना है फ्रीज़र में, तो इंशाल्लाह 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे। और अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे ऑयल को रखा है मैंने गर्म होने के लिए। मीडियम गर्म होना चाहिए। और ये वाला जो हिस्सा है ना इसको हमने नीचे की तरफ करना है इस तरीके से। और आप बबल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना ऑयल को, हमने अच्छी तरह से ऊपर से मैदे को पकाना है। अच्छा सा डार्क गोल्डन जो है ना वो कलर आ जाए, उसके बाद हम साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त फूले और नीचे कलर भी आना शुरू हो चुका है। तो इनकी हम साइड चेंज करना शुरू करेंगे। अभी जितना कलर मुझे चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन बाद में थोड़ा सा हम कर लेंगे। इस साइड से कलर देने के बाद ये देखें माशाल्लाह। और बच्चा जो है ना हमारा वो पहले से ही खड़ा है पैटीज़ के इंतज़ार में, उसकी खुशबू की वजह से कि इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, तो जल्दी से फ्राई हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है हमारी पैटीज़ के ऊपर। अब इनको मैं निकाल लूँगी। सिर्फ 1.5 कप मैदा और थोड़े से चिकन के साथ देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पैटीज़ बन के तैयार हुई हैं। देखें माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा खस्ता भी बनी है। और इनको बनाने के बाद 1 महीने तक स्टोर भी किया जा सकता है। और ये देखें माशाल्लाह, उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज 100 की तरफ से अल्लाह हाफिज़।